वेलकम बैक टू द क्लीन आर्किटेक्चर सीरीज इन फ्लटर। आज की इस वीडियो के अंदर जो कि हमारा पार्ट नंबर 7 है, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम कुछ पैकेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक प्रोवाइडर का पैकेज है और एक गेटेड का पैकेज है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेट मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्यूबिट को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया और टास्क की स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उस लेक्चर का लिंक ऊपर कार्ड के अंदर गिवन है और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उस लेक्चर को जरूर देखें ताकि अगले आने वाले लेक्चर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेब्लिश हो सके। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को डिस्कस करना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है जहां पर जो क्लास की डिपेंडेंसीज हैं दे आर पास टू इट इंस्टेड ऑफ द क्लास क्रिएटिंग देम इटसेल्फ। और इसका फायदा ये होता है कि ये लूज कपलिंग को प्रमोट करती है, कोड को टेस्टेबल बनाती है, मेंटेनेबल बनाती है और फ्लेक्सिबल बनाती है। डिपेंडेंसीज है क्या? अ डिपेंडेंसी इज एन ऑब्जेक्ट दैट वन क्लास रिलाइज ऑन टू फंक्शन, यानी एक क्लास की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी। हम इसको समझने के लिए एक क्लास कार की एग्जांपल ले सकते हैं। कार जनरली अगर हम देखें तो कार है, उसको ड्राइव करने के लिए जहां पर एक ड्राइवर की जरूरत है, उस कार की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है। अगर हम क्लास क्रिएट करते हैं जो कि कार की क्लास है, तो कार की क्लास अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिपेंडेंसी। नाउ व्हाट इज इंजेक्शन? जो हमने पीछे बात की है कि क्लास डिपेंडेंसीज आर पास टू इट इंस्टेड ऑफ द क्लास क्रिएटिंग देमसेल्फ। तो बजाय इसके कि जो कार क्लास है वो इंजन के इंस्टेंस को अपने तौर पे क्रिएट करे, कार की क्लास इंजन के ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगी एज ए पैरामीटर, और इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हमने दो बातें और की हैं। हमने ये कहा है कि लूज कपलिंग को प्रमोट करती है। लूज कपलिंग को प्रमोट करने का मतलब ये है कि जो क्लास है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हमने सेपरेट कर दिया। और टेस्टेबिलिटी ये है कि आप क्लास को इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंजन्स के साथ, और अगर आपने इंजन के अंदर कोई चेंज करना है तो उसका इम्पैक्ट कार के ऊपर नहीं आएगा। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे काम को बहुत हद तक आसान कर दिया। अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन कि you are a coffee shop owner. Instead of your barista making the coffee from scratch every time, यानी बीन्स को ग्राइंड करना, फिर पानी को बॉईल करना, इस सारे प्रोसेस को बजाय इसके कि हम स्क्रैच से परफॉर्म करें, हमने क्या किया कि हमने इसको एक रेडी टू यूज कॉफी मशीन प्रोवाइड कर दी। नो दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, प्रोवाइडिंग द डिपेंडेंसीज फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टेड ऑफ लेटिंग ईच क्लास क्रिएट इट्स ओन। दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहाँ पर कॉफी मशीन जो है दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो बजाय इसके कि ये सारी एक्टिविटी बैरिस्टा खुद परफॉर्म करता, नो दिस इज जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द मशीन्स, और मशीन जो है उस कॉफी को रेडी करके हमारे लिए तैयार कर रही है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करने के लिए हमें पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, और फ्लटर के अंदर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब उनको डिस्कस करते हैं और उसमें से जिसको हमने यूज करना है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैकेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास ये प्रोवाइडर का पैकेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको हम यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के तौर पे। इसके अलावा एक कीवी का पैकेज है, इसको हम यूज कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के तौर पे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अपनी इस वीडियो के अंदर हमने जो पैकेज यूज करना है दैट इज गेट इट, और गेट इट के पैकेज को हम यूज करेंगे फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर आप इसके रीड मी वाले पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इस पैकेज को किस तरीके से यूज करना है। कोड भी गिवन है आपको, और उस कोड को हमने कैसे यूज करना है हम अभी आगे जाके अपनी वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये करना है कि इंस्टॉलिंग में जाएंगे और यहाँ से हम इस डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे और इसको जाके अपनी pubspec.yaml फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। वंस वी पेस्ट इट तो हमें pubget की कमांड को चलाना है, और आफ्टर दैट अपनी फाइल के अंदर हमने इस पैकेज को इंपोर्ट करना है यूजिंग दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पर pubspec.yml फाइल को ओपन करेंगे और इस फाइल के अंदर हम इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेटेबल लास्ट लेक्चर हमने यूज किया है, अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे गेटिट के पैकेज को। इसको मैंने सेव किया तो pubget की कमांड ऑटोमेटिकली चल जाएगी। ये डिपेंडेंसी हमारे पास ऐड हो चुकी है। यहाँ से इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और ये फाइल भी हमें नहीं चाहिए, इनको भी हम फिलहाल क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम एक नई डार्ट फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल का नाम रखेंगे हम इंजेक्शन कंटेनर।
सबसे पहले इस फाइल के अंदर हम इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। नाउ वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ गेट इट, तो फाइनल एस एल इज इक्वल टू गेट इट डॉट इंस्टेंस। तो यहाँ पर हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर आप इसको एक वेयर हाउस के तौर पे ले सकते हैं कि जहाँ पे हमने मशीन्स यानी क्लासेस को रजिस्टर करना है, एंड व्हेन योर ऐप नीड्स वन गेट इट हैंड्स इट ओवर टू यू। तो गेट इट का बेसिकली काम ये है। तो यहाँ पर हमने गेट जो एक स्पेसिफिक क्लास क्रिएट की है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन कंटेनर, और इस क्लास का जो बेसिक काम है वो ये है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी इसी क्लास के अंदर आके रजिस्टर्स होंगी। टू टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे पास होती हैं। एक है रजिस्टर लेजी सिंगलटन। जब हम इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यूज करते हैं तो दिस क्रिएट्स एंड स्टोर्स द इंस्टेंस ओनली व्हेन नीडेड। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आप नेटफ्लिक्स के ऊपर आप किसी शो को बफर करें तो ये उसी वक्त प्ले होगा जब आप प्ले का बटन जो है उसे प्रेस करेंगे। सेकेंड अप्रोच इज रजिस्टर फैक्ट्री। रजिस्टर फैक्ट्री के अंदर अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड ईच टाइम। जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की है कॉफी शॉप की, तो जब भी आपके पास एक नया कस्टमर आएगा आप उस कस्टमर के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्रेश कप ऑफ कॉफी। सो हर कस्टमर के लिए एक नया कॉफी का कप आपको तैयार करना होगा। यहाँ पर अब हम इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सबसे पहले इंस्टेंशिएट करेंगे और हम एक इनिट का मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसकी रिटर्न टाइप फ्यूचर है, और फ्यूचर के अंदर हम यूज करेंगे void को, और ये मेथड होगा init का मेथड, और ये एसिंक्रोनस मेथड होगा। यहाँ पर एरर है, यहाँ पर हमने सॉरी ये फंक्शन था तो उस ब्रैकेट्स प्लेस करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे डेटा सोर्स को, सो वी कैन अवॉइड द सर्कुलर डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हमने एस एल डॉट रजिस्टर लेजी सिंगलटन, दो मेथड हैं तो हमने लेजी सिंगलटन वाले को यहाँ पे यूज करना है, और इसके जो टाइप होगी उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं लोकल डेटा सोर्स को, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है? एक हाई ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक अनदर फंक्शन एज ए पैरामीटर और रिटर्न अ फंक्शन। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन रिटर्न करवाना है दैट इज लोकल डेटा सोर्स इम्प्लीमेंटेशन, और इधर सेमीकोलन लगेगा। नो दिस रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने लोकल डेटा सोर्स को रजिस्टर कर लिया। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर रजिस्टर करते हैं लोकल रिपोजिटरी को। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लोकल डेटा सोर्स लिखा है यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल रिपोजिटरी, और जहाँ पे हमने लोकल डेटा सोर्स का मेथड रिटर्न किया है वहाँ पे हम लोकल रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन का मेथड जो है उसको हम रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, इसके पैरामीटर्स के अंदर बुनियादी तौर पे हमें लोकल डेटा सोर्स पास करना है दैट इज लोकल डेटा सोर्स, और एस एल को यहाँ पे हम पास कर देंगे जिसको हमने ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ है कि यहाँ पर हमारी लोकल रिपोजिटरी भी रजिस्टर हो गई है। अब हमारे जितने भी यूज केसेस हैं हमने उन तमाम यूज केसेस को रजिस्टर करना है। हम यहाँ पर एक यूज केस रजिस्टर करते हैं। तो पहला यूज केस जो हमने रजिस्टर करना है दैट इज एस एल डॉट रजिस्टर लेजी सिंगलटन के साथ, और इसकी जो टाइप होगी दैट वुड बी एड टास्क यूज केस, और यहाँ पर फिर अब हम एक हाई ऑर्डर फंक्शन को यूज करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एड टास्क यूज केस, और लोकल रिपोजिटरी में हम ऐड करेंगे एस एल एंड नाउ यहाँ पे सेमी कॉलन, और इस तरह मेरा पहला यूज केस रजिस्टर हो गया। इसी तरीके से हमने रेस्ट ऑफ द यूज केसेस को भी रजिस्टर करवाना है जिसमें कि डिलीट टास्क का यूज केस है। तो यहाँ ऐड टास्क की जगह मैं लिख देता हूँ डिलीट टास्क। तो यहाँ पे मैंने डिलीट टास्क यूज केस भी रजिस्टर करवा लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं अपडेट टास्क यूज केस। जहाँ पे हमने ऐड टास्क को पास किया है यहाँ पे हम पास कर देंगे अपडेट टास्क यूज केस को। तो और यहाँ पर अब हम यूज करेंगे अपडेट टास्क यूज केस को। तो मेरा अपडेट टास्क यूज केस भी रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट जो यूज केस हमने रजिस्टर करना है दैट इज गेट ऑल टास्क यूज केस। तो इसी कोड को मॉडिफाई करते हैं। गेट ऑल टास्क के बाद हम रजिस्टर करवाते हैं गेट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर अब होगा गेट नोटिफिकेशन यूज केस, और इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने फंक्शन रिटर्न करवाना है दैट वुड बी गेट नोटिफिकेशन यूज केस। नेक्स्ट जो यूज केस रजिस्टर करवाना है हमने दैट इज ओपन डेटाबेस यूज केस। तो यहाँ पर ऐड टास्क की जगह पर हम लिखते हैं ओपन डेटाबेस यूज केस, और यहाँ पर भी हम जो फंक्शन रिटर्न करवाएंगे दैट इज ओपन डेटाबेस यूज केस। ओपन डेटाबेस के बाद टर्न ऑन नोटिफिकेशन इज अवर लास्ट यूज केस जिसे हमने यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। यूज केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमने यहाँ पर ब्लॉक और क्यूबिट को रजिस्टर करना है। अच्छा, ब्लॉक और क्यूबिट को रजिस्टर करने के लिए हम सिंगलटन लेजी सिंगलटन को यूज नहीं करेंगे बल्कि हम
रजिस्टर फैक्ट्री को यूज करेंगे और इस रजिस्टर फैक्ट्री की जो टाइप होगी दैट वुड बी टास्क क्यूबिट। यहाँ पर हमने टास्क क्यूबिट पास करना है और यहाँ पर हम एक हाई ऑर्डर फंक्शन रिटर्न करवाते हैं और ये हाई ऑर्डर फंक्शन जो है ये टास्क क्यूबिट को रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने टास्क क्यूबिट को रजिस्टर करवाना है और टास्क क्यूबिट को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस क्लास को हमने क्रिएट किया था। इस का लिंक ऊपर कार्ड में भी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है। सबसे पहले इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जहाँ पे ऐड टास्क है यहाँ पे हमने इसको असाइन करना है एसएल और यही एसएल हमने जो गेटेड का इंस्टेंशिएट किया था यहाँ हर यूज केस के केसेस को हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो एस एल डॉट रजिस्टर फैक्ट्री है दिस लाइन रजिस्टर्स फैक्ट्री विद द सर्विस लोकेटर एस एल यूजिंग द गेटेड पैकेज। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि हमने यहाँ पर रजिस्टर फैक्ट्री को यूज किया है, जब से पीछे हम रजिस्टर लेजी सिंगलटन को यूज करते आ रहे हैं। तो जब हम रजिस्टर फैक्ट्री को यूज करते हैं this tells the getter to create a new instance of task qubit every time it is request। जबकि जो लेजी सिंगलटन है वो शेयर्ड बेसिस पे काम कर रहा है, उसके अंदर एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा और जब भी आप उस इंस्टेंस को कॉल करेंगे तो वो शेयर्ड इंस्टेंस हर दफा यूज होगा और इन कंट्रास्ट रजिस्टर फैक्ट्री हर दफा एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंजेक्टिंग द कंस्ट्रक्टर और मल्टीपल यूज केसेस को हम इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर किसी एक एक्शन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एड टास्क यूज केस है जो फर्स्ट आपको लाइन नंबर 59 पे नजर आ रहा है, यहाँ पर एड टास्क यूज केस कॉलन एस एल। तो इस केस के अंदर इट गेट्स द इंस्टेंस ऑफ एड टास्क यूज केस दैट हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन द सर्विस लोकेटर। तो एक नया टास्क और इस टास्क के तमाम फीचर्स के साथ हर दफा जब आप उसको कॉल करेंगे तो ये सर्विस लोकेटर आपको एक टास्क उन तमाम फीचर के साथ प्रोवाइड कर रहा हो। और हमने यहाँ पर अब टास्क क्यूबिट को क्यों यूज किया है रजिस्टर फैक्ट्री के अंदर, बेसिकली जो क्यूबिट की क्लास है दैट मैनेज द स्टेट एंड इट इज ऑफन गुड प्रैक्टिस टू हैव अ न्यू क्यूबिट इंस्टेंस पर विजिट। और इससे आपकी क्यूबिट का जो लाइफ साइकिल है वो भी शॉर्ट रहता है और इट अलाउज द क्यूबिट टू होल्ड इट्स ऑन कॉपी फॉर डेटा एंड डिपेंडेंसीज विदाउट शेयरिंग द स्टेट अक्रॉस द अनरिलेटेड विजेट्स। तो यहाँ पर हमारी जो इंजेक्शन कंटेनर वाली फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है और हमने जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको स्टार्ट किया है उसके जो रिक्वायर्ड कोड है उसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए इतना ही कोड हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल स्टार्ट इंजेक्टिंग एक्चुअल क्यूबिट्स एंड रिपोजिटरीज इनटू आवर ऐप। हम यूआई को डिजाइन करेंगे और फिर यूआई के साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस को बाइंड करेंगे और फिर अपनी एप्लीकेशन को इवेंचुअली हम एक कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म के अंदर ले आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, don't forget to like, subscribe and comment, and if you have any question please write in the comment section. I will respond all of your queries. So आज के लिए इतना ही। If you like this video please share it. Thank you and see you in the next video.